गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद। लेकिन उससे पहले हम दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं वो पढ़ेंगे, तो देख लीजिए वो इम्पॉर्टेंट टर्म्स क्या हैं। तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट टर्म है वो है नेशन स्टेट। नेशन स्टेट मतलब क्या होता है? एन इंडिपेंडेंट कंट्री, एक क्या है, स्वतंत्र कंट्री है, स्पेशली वेन थॉट ऑफ इज कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। स्पेशली कब बात करें? जब उसमें क्या रहते हो, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल रहते हो, ऑल शेयरिंग द सेम लैंग्वेज, जो क्या करते हो, सेम लैंग्वेज शेयर करते हो, ट्रेडिशंस शेयर करते हैं और हिस्ट्री शेयर करते हो। ट्रेडिशन मतलब जो उनके रीति रिवाज हैं वो सेम है, जो उनकी हिस्ट्री है वो भी क्या है, सेम है, और जो उनकी लैंग्वेज है वो भी क्या है, सेम है। अब एक और टर्म है हमारे पास नेशनलिज्म। नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद। तो नेशनलिज्म इज एन आइडियोलॉजी, एक आइडियोलॉजी है दैट एम्फेसाइजेज, जो किस पे जोर डालती है, लॉयल्टी पर। लॉयल्टी मतलब होता है बिल्कुल आप क्या हो, किसी भी चीज़ को लेके वफादार हो। डिवोशन, डिवोटेड हो, डिवोटेड मतलब क्या होता है, पूरी तरीके से समर्पित हो। और एलिजेंस टू अ नेशन स्टेट, जो पूरी तरीके से आप किसके प्रति समर्पित हो, एक नेशन स्टेट के प्रति समर्पित हो। तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे आया, हम ये पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये एक बार देख लीजिए, ये एक पेंटिंग है या एक सीरीज ऑफ प्रिंट है जो एक फ्रेंच आर्टिस्ट ने बनाया था जिसका नाम था फ्रेडरिक सोरियो। कब बनाई थी ये? 1848 में। इसमें आपको देखिए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ लोग दिख रहे हैं आपको, आगे मैं आपको बताती हूँ, पहले एक बार अच्छी तरीके से इसको देख लीजिएगा। देखिए, इन 1844 फ्रेडरिक सोरियो, अ फ्रेंच आर्टिस्ट, प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 print visualizing his dream of a world made up of democratic and social republics as he called them। अब फ्रेडरिक सोरियो एक फ्रेंच आर्टिस्ट है, उसने क्या बनाया है, एक 4 प्रिंट बनाई है, ठीक है, जिसमें वो अपने ड्रीम को विजुअलाइज कर रहा है, अपने ड्रीम को दिखा रहा है कैसे वर्ल्ड का, जो किसका बना हुआ हो, डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक्स का। द फर्स्ट प्रिंट जो आपको फिगर 1 में दे रखी है, जो पहली प्रिंट है ये फिगर 1 में दे रखी है, ऑफ द सीरीज की जो पहली है, शोज द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। इसमें यूरोप और अमेरिका के लोगों को दिखाया गया है। मेन एंड वीमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लास। इसमें आपको मेन भी दिखाए गए हैं, वीमेन भी दिखाई गई हैं, सारे एजेस और सारे सोशल क्लास की, ठीक है। एजेस मतलब क्या होता है, सारी उम्र की और सारे क्लासेस की। मतलब इसमें क्लर्जी भी होंगे, नोबल्स भी होंगे, जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड हैं वो भी होंगे, जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड नहीं हैं वो लोग भी होंगे, मिडिल क्लास भी होंगे। मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन, ये लोग क्या कर रहे हैं, एक लंबी ट्रेन में आगे बढ़ रहे हैं। कहाँ पर चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाय इट। जैसे ही क्या कर रहे हैं, वो इसके पास से गुजर रहे हैं, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी को क्या कर रहे हैं, होमेज पे कर रहे हैं। होमेज मतलब रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं। As you would recall, artists of the time of the French Revolution personified liberty as a female figure। जैसे आपको याद होगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर लिबर्टी को, फ्रीडम को किस तरीके से दिखाया गया था, फीमेल फिगर्स की तरह से दिखाया गया था। Here you can recognize the torch of enlightenment she bears in one hand and the charter of the right of man in the other। अब आप यहाँ पे देखिए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का, एक हाथ में तो इसके पास क्या है, चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन है, और एक हाथ में क्या दिख रहा है आपको, एनलाइटमेंट की टॉर्च दिख रही है। On the earth in the foreground of the image lie the shattered remains of the symbols of absolute institution। और जो ये अर्थ है ना, इस अर्थ पे आपको क्या दिख रहे हैं, एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस की पिक्चर दिख रही है, ठीक है। एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन क्या होता है मैं भी आपको बताती हूँ। इन द सोरियोज यूटोपियन विजन द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप एज डिस्टिंक्ट नेशन। अब सोरियो का जो यूटोपियन विजन था, यूटोपियन मतलब होता है आदर्श, आदर्श जो उसका विजन था, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्स एज डिस्टिंक्ट नेशन। जो लोग थे पूरे विश्व के, उनको क्या करा गया था, नेशंस की तरह बांटा गया था। आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम। अब उनको कैसे पहचान रहे हैं हम, उनके फ्लैग से पहचान रहे हैं और उनके कॉस्ट्यूम से पहचान रहे हैं। लीडिंग द प्रोसेशन वे पास्ट द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी
आर द यूनाइटेड नेशन एंड स्विट्ज़रलैंड। तो अभी उसमें से कौन जा रहा है, यूनाइटेड नेशंस और स्विट्ज़रलैंड यहाँ से निकल रहे हैं, विच बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स। उस समय तक ये लोग क्या बन गए थे, नेशन स्टेट्स ऑलरेडी बन गए थे। France, identifiable by the revolutionary tricolor, has just reached the statue। अब क्या बोल रहे हैं कि जो फ्रांस है, यहाँ से हमको पता चल रहा है कि उसके ट्राई कलर से कि वो अभी तक स्टेचू के वहाँ तक पहुँचा है, मतलब उसको अभी भी लिबर्टी लेना क्या है, बाकी है। और जो नेशन स्टेट्स बन चुके हैं उनके पास क्या है, ऑलरेडी लिबर्टी है। तो नेशन स्टेट्स कौन बन चुके हैं, एक तो यूनाइटेड स्टेट बन चुका है और स्विट्ज़रलैंड बन चुका है। और अब फ्रांस क्या करेगा, अब यहाँ पर आ गया है और वो क्या करेगा, फ्रीडम को पाएगा। ये था इसका मतलब इस पिक्चर का, कि जो जो यहाँ तक पहुँच गए हैं स्टेचू ऑफ लिबर्टी तक, स्टेचू ऑफ लिबर्टी को एक फ्रीडम का साइन माना गया है। फ्रीडम कब मिलेगी उनको, जब वो लोग क्या बन जाएंगे, यूनाइटेड स्टेट बन जाएंगे। तो जो स्विट्ज़रलैंड था और जो यूनाइटेड स्टेट्स था वो ऑलरेडी क्या बन गए थे, नेशन स्टेट बन गए थे। और अब जो फ्रांस था वो क्या बन रहा था, यूनाइटेड स्टेट बनने की ओर चल रहा था। तो देखिए दो वर्ड दे रखे हैं, एक तो अपने को दे रखा है एब्सोल्यूटिस्ट। एब्सोल्यूटिस्ट मतलब होता है लिटरली अ गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज़ नो रिस्ट्रेंट ऑन द पावर एक्सरसाइज्ड। एक ऐसी गवर्नमेंट, एक ऐसा सिस्टम जिसके जो वो कुछ भी कर सकता है, उसके जो पावर हैं वो बिल्कुल भी डिफाइंड नहीं है। इन हिस्ट्री द टर्म्स रेफर्स टू द फॉर्म ऑफ मोनार्कियल गवर्नमेंट। हिस्ट्री में मोनार्कियल गवर्नमेंट के लिए यूज़ किया गया है इसमें। दैट वाज सेंट्रलाइज्ड, मिलिटराइज्ड एंड रिप्रेसिव। जो क्या थी, सेंट्रलाइज थी मतलब उसकी जो सारी पावर थी वो किसी एक पर क्या थी, केंद्रित थी। यूटोपियन क्या होता है, एक विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज़ सो आइडियल दैट इट इज़ अनलाइकली टू एक्चुअल एग्जिस्ट। यूटोपियन मतलब होता है कि एक ऐसा विजन सोसाइटी का जो इतना आइडियल है कि वो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है। तो देखिए, शी इज़ फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मन। उसके पीछे कौन चल रहा है, फ्रेंच के लोगों के पीछे कौन चल रहा है, जर्मनी के। बियरिंग द ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग। जिनके पीछे क्या लेके चल रहे हैं, ब्लैक, रेड और गोल्ड फ्लैग लेके चल रहे हैं। इंटरेस्टिंगली, एट द टाइम व्हेन सोरियो क्रिएटेड दिस इमेज, द जर्मन पीपल डिड नॉट येट एग्जिस्ट एज ए यूनाइटेड स्टेट। तो जब सोरियो ने ये इमेज क्रिएट की थी तब जर्मन जो थे वो यूनाइटेड नेशन नहीं थे। यूनाइटेड नेशन मतलब वो क्या थे, पूरी तरीके से वो अभी एकत्रित नहीं हुए थे। एकत्रित होना मतलब जैसे क्या होता है, जैसे हमारी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री इंडिपेंडेंस के बाद पूरी एक कंट्री बनी। पहले क्या थे, छोटे छोटे डायनेस्टिक रूल्स चलते थे वहाँ पर। सेम जर्मनी के साथ भी ऐसे ही था। The flag they carry is an expression of liberal hopes in 1848 to unify the numerous general speaking principalities into a nation state under a democratic constitution। ठीक है, तो जो फ्लैग वो कैरी कर रहे थे तो वो क्या था, लिबरल होप्स का एक निशानी थी, है ना। वो क्या चाह रहे थे कि जो बहुत सारे जर्मन स्पीकिंग नेशंस हैं, जो जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज़ हैं, मतलब छोटे छोटे जो राज्य हैं जो क्या कर रहे हैं, जर्मन बोल रहे हैं, उनको वो क्या कर दें, एक नेशन स्टेट में चेंज कर दे और उन पर क्या कर दे, एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर दे। फॉलोइंग द जर्मन पीपल्स आर द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया। जर्मन लोगों के पीछे कौन चल रहे हैं, ऑस्ट्रिया के लोग चल रहे हैं। द किंगडम ऑफ द टू सिसिल्स के जो दो किंगडम हैं वो चल रहे हैं। लोम्बार्डी चल रहा है, पोलैंड चल रहा है, इंग्लैंड चल रहा है, आयरलैंड चल रहा है, हंगरी चल रहा है और रशिया चल रहा है। फ्रॉम द हेवन्स अबव क्राइस्ट सेंड्स एंड एंजल्स गेज अपॉन द सीन। और आप पिक्चर देखेंगे तो आपको ये ऊपर दिखेंगे जीसस क्राइस्ट है, एंजल्स हैं और जो बहुत सारे सेंट थे वो क्या कर रहे हैं, इन सबको देख रहे हैं। ये सब क्या शो कर रहे हैं, दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिम्बलाइज फ्रेटर्निटी अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। उनका यूज़ किया गया है ताकि वो क्या दिखा सके कि सबके बीच में क्या है, अभी भी भाईचारा है। किनके बीच में, नेशन ऑफ द वर्ल्ड के बीच में। This chapter will deal with the many issues visualized by Sorio in figure 1। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, जो भी इश्यूज़ हैं जो किसने फिगर आउट किए हैं, सोरियो ने दिखाए हैं इसमें, उसको फिगर आउट करेंगे हम। तो ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 19th सेंचुरी में। तो ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe। तो 19th सेंचुरी में क्या हुआ, नेशनलिज्म ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं। किसमें चेंजेस किए हैं, यूरोप में। अब वो चेंजेस कैसे हो सकते हैं, मेंटल भी हो सकते हैं और पॉलिटिकल भी हो सकते हैं। द एंड रिजल्ट ऑफ दिस चेंजेस वॉज द एमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट इन प्लेस ऑफ द मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ द यूरोप। इस क्या चेंज हुए थे कि बहुत सारे जो
आपके यूरोप है वो क्या बन गया था, नेशन स्टेट बन गया था, और जो उनके यहाँ पे मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स थे वो ख़त्म हो गए थे। सेम हमारे यहाँ भी ऐसा हुआ था, जब हमारे यहाँ नेशनलिज्म जागा था तब हम लोग का भी एक पूरा कंट्री बन गया था। उससे पहले हम भी क्या थे, एक मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर था हमारे यहाँ भी। The concept and the practice of a modern state in which a centralized power exercised sovereign control over a clearly defined टेरिटरी हैड बिन डेवलपिंग ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप। तो जो कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस थे मॉडर्न स्टेट की, ठीक है, जिसमें क्या है, सेंट्रलाइज्ड पावर जो है वो क्या होती थी, एक्सरसाइज होती थी। किसके द्वारा एक्सरसाइज होती थी? सेंट्रलाइज्ड पावर मतलब जो भी पावर्स थी वो किसके द्वारा, कौन उसको देखता था, कौन उसको चलाता था, कौन उसको चला रहा था, हमारे सिटीजन्स चला रहे थे। वो बहुत लंबे समय से क्या कर रहा था, यूरोप में वो आइडिया चल रहा था। But a nation state was one in which the majority of citizens and not only its ruler came to develop a sense of common identity and shared history of descent। ठीक है, लेकिन एक जो नेशन स्टेट क्या होता है, एक ऐसा स्टेट होता है जहाँ पे मेजोरिटी जो उसके सिटीजन्स हैं और जो वहाँ के रूलर्स हैं, सिर्फ उसके रूलर्स ही नहीं, जो वहाँ के सिटीजन्स हैं वो भी क्या करें, एक कॉमन सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट। वो लोग भी क्या करें, एक सेम हिस्ट्री फॉलो करें, ठीक है, उनकी एक सेम लैंग्वेज फॉलो करें, उनकी एक सेम कस्टम्स फॉलो करें। द कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, इट वाज फोर्ज्ड थ्रू स्ट्रगल्स। जो ये कॉमननेस है वो हमको याद भी नहीं है कि ऐसी कोई कॉमननेस